नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, हेडिंग लगाइए पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो पॉइजन रेशियो, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे पॉइजन रेशियो। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। within the limit of elasticity, within the limit of elasticity, the ratio of lateral strain, ratio of lateral strain to the longitudinal strain, दोनों स्ट्रेन है within the limit of elasticity, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. It is denoted by सिग्मा। सिग्मा से डिनोट करेंगे इसको। फार्मूला क्या बनेगा, तो डेफिनेशन क्या हो गई, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल। दो प्रकार का खिंचाव होता है किसी बॉडी में। जैसे ये बॉडी है, इसमें ऐसे खिंचाव होता है और ऐसे भी, मतलब ये इधर भी खिंचता है। यदि मैंने इसको खींचा ऐसे तो लंबाई बढ़ेगी तो वेट इसकी घटेगी, मतलब रेडियस या डायमीटर चेंज होगा। लेंथ भी चेंज हुई यदि इसकी तो क्या चेंज होगा, डायमीटर होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो यदि किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं, ये पॉइजन ने बताया। तो जैसे मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर घटेगा। क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर घटेगा। लेटरल स्ट्रेन का मतलब है डायमीटर से। तो लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना वो घट जाएगा, ठीक है। तो हमारा पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, फार्मूले के रूप में देखिए, पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन के रेशियो है, ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी के रेशियो है, मतलब यहाँ पे यूनिट क्या होगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया फार्मूला। अब हम लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करेंगे किसी वायर का, क्लियर है। तो यहाँ तक फार्मूला लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़े। तो देख लिया, पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका क्या मतलब है, जैसे एक वायर है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है ना, ऐसा बना एक वायर है, इसको मैंने खींच दिया, वायर है, खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा इसकी लेंथ उतनी बढ़ जाएगी,
इसका एरिया, इसका विड्थ भी डिक्रीज होगा, लेंथ बढ़ेगी। पहले इसका डायमीटर, मान लीजिए पहले इसका डायमीटर डी था, कैपिटल डी, बाद में इसका डायमीटर स्मॉल डी घटकर स्मॉल। पहले इसकी लेंथ कैपिटल एल है, बाद में इसकी लेंथ खींच कर स्मॉल एल इंक्रीज इन लेंथ, है ना? तो समझ में आ रहा है? हमने इस ये मार्कर को पकड़ के खींच दिया। जब इसको खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर इसका घटेगा। तो डायमीटर पहले जितना रहा होगा ओरिजिनल हो गया, और ये डिक्रीज इन डायमीटर हो गया। तो लेटरल स्ट्रेन क्या है? लेटरल स्ट्रेन क्या है? डिक्रीज इन डायमीटर, मतलब चेंज इन डायमीटर। डिक्रीज लिख देता हूं, डिक्रीज इन डायमीटर ऑन ओरिजिनल डायमीटर। आ रहा है समझे? डिक्रीज इन डायमीटर को हम माइनस स्मॉल डी लिखेंगे। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही लेंथ बढ़ेगा डायमीटर घटेगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायमीटर ऑफ द वायर decreases with increase in length. Negative sign indicate that the diameter of wire decreases with increase in length. ठीक है? आ रहा समझ में? ये हो गया क्या हमारा लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। इसको फार्मूले के रूप में रख दें। फार्मूले के रूप में रख दें तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन कितना भाई? स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है? स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। क्या फार्मूला बन जाएगा? माइनस स्मॉल डी कैपिटल एल पलट के ऊपर चला जाएगा, कैपिटल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्मॉल एल। So this is the Poisson's ratio sigma equal to minus d capital L capital D small l. This is the formula of Poisson's ratio. Minus small d capital L upon capital D small l. Clear है? अब इसके रेडियस में यदि लिखें, अभी तो डायमीटर में लिखा, यदि रेडियस में लिखे तो इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लो। मतलब इसकी रेडियस यहाँ से ले लेंगे, ओरिजिनल रेडियस इसकी कैपिटल आर है और इसकी जो खींच गया उसकी स्मॉल आर रेडियस ले लो। रेडियस सेंटर लाइन से हो जाएगा। ये फार्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा इक्वल टू माइनस स्मॉल आर कैपिटल एल बाई कैपिटल आर स्मॉल एल। ये रेडियस के रूप में हो जाएगा दोनों की। समझ में आया क्या? डायग्राम से समझ में आ रहा है? तो डायमीटर का हाफ हाफ कट जाएगा दोनों का। वैसे भी लिखेंगे तो डायमीटर का हाफ करेंगे तब भी कट जाएगा, हाफ कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट
नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायमीटर ऑफ वायर decreases, diameter of wire decreases with increase in length. जब लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर ऑफ वायर क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा। ये साइन बताता है हमारा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये बताता है कि वायर की लेंथ बढ़ने से उसका डायमीटर घट जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो। आगे भी कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।